सर, जैसा आजकल लोग बेसिकली बोल रहे हैं कि एआई आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है, तो उसमें से जॉब जाने वाली है। बट जैसा कि 80s के टाइम पर भी कंप्यूटर आ रहे थे, तो सर सबको लग रहा था कि जॉब नहीं बचेगी, बट उसके बावजूद आज के टाइम पे जॉब्स बढ़ी। सो आई थिंक एआई आएगा, बट ह्यूमन बीइंग का जो वो है, वो एसेंस हो रहा है, वो मतलब रहेगा ही रहेगा। ये हो सकता है कि जॉब बिल्कुल खत्म नहीं होंगे, लेकिन जहां हमें 10 कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती थी वहां से वो 5 जरूर हो जाएंगे, क्योंकि आधा काम चैट जीपीटी कर रहा है, बल्कि कम भी हो सकता है उससे ज्यादा। कितने हैं जिन्होंने आज तक चैट जीपीटी को यूज नहीं किया है? आप लोगों को कुछ नहीं आइडिया है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। दिस इज ऑल व्हाट आई कैन से। और चैट जीपीटी अकेला नहीं है, अभी उसका बहुत ज्यादा बज क्रिएट हो गया है मार्केट में, बट उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एआई बेस्ड है और अलग अलग तरीके से डिसरप्ट कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज को। और अब क्या हो रहा है इस बार, पहली बार हिस्ट्री में, कि सब कुछ जो अलग अलग था वो सिंथेसाइज हो गया है, वो सब कुछ एक साथ आ गया है। तो कुछ इतना बड़ा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। और ये बात आप कर रहे हो आज, यानी चैट जीपीटी 4 के बारे में आप बात कर रहे हो। सोचो 5 में क्या होगा, 6 में क्या होगा, 10 में क्या होगा। बिल्कुल ऐसा है, जब कंप्यूटर आया था तब कैसा था, या जब मोबाइल आया था तब कैसा था, और आज कैसा है। तो आप समझ सकते हो कि अगले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में क्या होने वाला है। इंडिया में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जितने भी लोगों से बात कर रहा हूं, या तो वो इग्नोरेंट है, यानी उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, या वो डिनायल मोड में है। आपके साथ में कुछ इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं, उससे हो सकता है थोड़ा सा दिमाग खुलेगा और आप लोगों को समझ आएगा कि दुनिया अब किस डायरेक्शन में भाग रही है। चैट जीपीटी के बारे में किसी को पता है कि कितने इंप्लॉइज हैं उस कंपनी में? एनीबडी जिसको आइडिया हो? किसी को नहीं पता। उस कंपनी में आज से 1 साल पहले थे 200 इंप्लॉइज, आज है सिर्फ 400 इंप्लॉइज। तो आप सोच करके देखो, एक ऐसी कंपनी जहां पे सिर्फ 200 इंप्लॉइज हैं, उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो वो कंपनी क्रिएट नहीं कर पाई जहां पे लाखों इंप्लॉइज हैं। तो इंप्लॉइज की जरूरत कहां है कुछ भी बड़ा क्रिएट करने के लिए। और इस बार में और पिछली बार में फर्क यह है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो मशीनरी हो, फिर चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो, उस सब में लोगों ने काम किया है और फिर वो आगे डेवलप हुई है टेक्नोलॉजी। इस बार फर्क यह है कि एआई को हमने डेवलप किया, अब एआई को डेवलप कर रही है। यह बात समझनी बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इतनी इंटेलिजेंट होती चली जा रही है कि वो खुद सीख पा रही है, खुद समझ पा रही है, और उसमें से रोज नई नई कैपेबिलिटीज इमर्ज हो रही हैं। दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मच फास्टर देन थॉट। जहां तक आप सोच नहीं सकते हो उतनी तेजी से यह ग्रो हो रही है। मशीन काम कर रही है, इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। मशीन को पहले हम ट्रेन करते हैं, फिर उस मशीन को जितना हम यूज करते हैं वो मशीन और ट्रेन होती चली जाती है। एआई के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं आज की डेट में, उन्होंने आज से 10-20 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि जैसे जैसे एआई डेवलप होगा तो सबसे पहले जो जॉब्स जाएंगी वो जाएंगी ब्लू कॉलर जॉब्स, यानी कि वो लोग जो बहुत ही बेसिक लेवल का मैकेनिकल काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। रोबोटिक्स आएगा और वो वाली जॉब चली जाएंगी। ऐसा हमने मूवीज में भी देखा है, साईफाई मूवीज में। फिर उसके बाद में जाएगी व्हाइट कॉलर जॉब्स, क्योंकि उसके लिए एक अलग लेवल की स्किल चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो ऑफिस में बैठ करके आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो। उसके बाद में आखिरी में जो जॉब जाएंगी वो होंगी क्रिएटिव जॉब्स, जैसे फोटोग्राफर्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, विजुअलाइजर्स हो गए, राइटर्स हो गए। इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है। सबसे पहले जो जॉब जा रही हैं वो है क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स। मतलब जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया। अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी मेरी बात। एक काम करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाता हूं, तब शायद आप लोगों का दिमाग खुलेगा। अपने पास में एक इमेज होगी जो मैंने क्रिएट करी थी एआई से, वो यहां पर आप प्ले करता हूं एक बार। अब ध्यान से देखो इस इमेज को। क्या देखने में किसी भी एंगल से नकली लग रही है? रोबोट लग रही है या एक असली फीमेल लग रही है? इन लोगों ने क्या किया है, बिलियंस ऑफ इमेजेस जो इंटरनेट पे हैं, यानी कि हमारी इमेजेस और हम जैसे और लोगों की इमेजेस, उन सबको बिना हमारी परमिशन के इन लोगों ने क्या किया, उसको रीड किया, उसको समझा, उससे सीख लिया। तो कहीं से आंखें पिक करी, कहीं से नाक पिक करी, कहीं से लिप्स पिक करे, कहीं से ज्वेलरी पिक करी, कहीं और से कुछ पिक किया। अब ये फीमेल, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, बट शी इज एज गुड एज अ टॉप मॉडल। ध्यान से समझो, कितने लोगों की जॉब जाने वाली है इसकी वजह से। इसकी मतलब इस लड़की की वजह से नहीं, क्योंकि लड़की तो कहीं है ही नहीं। इट इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। एक्चुअल में लड़की कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मॉडल अगर हम वैसे हायर करते तो इसके जो फीचर्स है, जो लुक है,
इसको कम से कम हमको पेमेंट करनी पड़ती 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए एक दिन की। ये शूट करने के लिए हमको पूरा एक सेट बनाना पड़ता जिसकी कॉस्ट होती अगेन 15-20 हजार रुपए से लेकर के 50,000 रुपए। इसके लिए एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ता क्योंकि ये इमेज ऑर्डिनरी इमेज नहीं है। आप लोग एमेच्योर्स हो तो आपको पता नहीं लगेगा, बट दिस इज वेरी हाई क्वालिटी फोटोग्राफी। तो इसके लिए जो फोटोग्राफर चाहिए वो उस लेवल का चाहिए जो एक दिन का चार्ज करेगा कम से कम 50,000 रुपए से लेकर के लाख रुपए। इसके लिए चाहिएगा एक ऐसा मेकअप आर्टिस्ट जिसकी पेमेंट होगी कम से कम 5 से 10 हजार रुपए। इसके लिए चाहिएगा एक स्टाइलिस्ट जो कि ये गारमेंट्स को हायर करेगा, ज्वेलरी को हायर करेगा या करेगी व्हाटएवर। तो कितने सारे लोग चाहिए। अब इन सब लोगों का क्या होगा? तो मैं सच को देख पा रहा हूं। आई एम नॉट इन अ डिनायल मोड लाइक मोस्ट ऑफ यू। तो आने वाले 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जब इसकी क्वालिटी और बेटर होती चली जाएगी तो हमारी इमेजेस बिकनी बंद हो जाएंगी। तो उन फोटोग्राफर्स का क्या होगा, मॉडल्स का क्या होगा, स्टाइलिस्ट का क्या होगा, ग्राफिक डिजाइनर्स का क्या होगा? इसके अंदर एडिटिंग हो रखी है बहुत अच्छे लेवल की। तो एक झटके के अंदर अंदर कितनी जॉब्स चली गई। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और इसी एग्जाम्पल को जब आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग के एंगल से समझोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। कितने प्रोग्रामर्स लगे चैट जीपीटी को इतना बड़ा कुछ बनाने में? 200 जितने लोग अभी यहां बैठे हैं, बस उसमें कुछ ऐसा बन गया जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। तो जब उसके जैसी 100 कंपनीज कुछ अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करेगी तो सोचो क्या होने वाला है अगले 2-3 साल बाद। चैट जीपीटी को 200 बंदों ने बनाया है। अब मजे की बात, उन 200 बंदों की भी एक्चुअल में जरूरत नहीं है। जैसे ताजमहल के बारे में सुना था, अब ये कहानी है, कितनी सच है कितनी नहीं पता नहीं, कि जिसने बनाया उसके हाथ काट दिए। अब तो एआई खुद मोशन में आ गया। इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट। जैसे ऊपर से एक बर्फ के पहाड़ से आप एक छोटे से पत्थर को फेंकते हो, धीरे 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 और स्नो को गैदर करता है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसको रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसको लगे रहने हटा दे। कौन था ये जिसने कहा लगे रहने? सर आए हो ना मजे लेने के लिए यहां पर? अरे हटाओ भाई, इसको हटाओ। अगर आपको कुछ स्टैट्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो एआई को आज की डेट में कहते हैं उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो एक 9 साल के बच्चे जितना है। ये डेटा है दिसंबर 2022 का, और जनवरी 2022 में उसकी जो एज थी वो थी 7 साल, और 7 साल का होने में उसको लगे थे 10 से 15 साल, लेकिन 7 साल से 9 साल तक पहुंचने में लगे 1 साल से भी कम। तो अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, अगले 1 साल में क्या होने वाला है, 2 साल में क्या होने वाला है? यू कांट इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी इसके बाद में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आप ये कह सकते हो 90% फोटोग्राफर्स का काम खत्म। सिर्फ 10% बचेंगे, वो जिनके अंदर कुछ ऐसा है जो एआई नहीं कर पा रहा है। ये होना ही है, क्योंकि एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखो, एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से देखो, उसको कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, फ्री में काम हो रहा है और अनलिमिटेड सप्लाई है पीछे से। तो क्लाइंट किसको चूज करेगा? क्लाइंट बेवकूफ है जो जाकर के 8-10 हजार रुपए देगा? वो तो फ्री में एक्सेस करेगा। बट इस सच को देख पाने के लिए एक ऐसी नजर चाहिए जो बिल्कुल ही अनबायस्ड हो और फियरलेस हो। ये नहीं कि डर करके डिनायल मोड में चले गए। मैंने अपनी इंडस्ट्री में और लोगों से बात करी जो स्टॉक फोटोग्राफी इंडस्ट्री में है, तो सबका यही रिएक्शन था, अरे नहीं नहीं नहीं, एआई में वो बात थोड़ी है, हमारी इमेजेस देखो, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। डिनायल मोड में है। फिर उसके बाद आएगा तीसरा मोड, दैट इज पैनिक मोड। मतलब पहला होता है इग्नोरेंस, फिर आता है डिनायल, फिर आता है पैनिक। अब क्या करें? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? या तो